आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस और चतुर भोलू की। कनकपुर राज्य में भोलू आईने की दुकान चलाया करता था। उसके तेज दिमाग और चतुराई के किस्से आसपास के सभी गांवों में मशहूर थे। राज दरबार तक उसके चतुराई के किस्से फैले हुए थे। एक दिन भोलू को उसके दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी में आने का आमंत्रण मिला। रिश्तेदारी के चलते भोलू ने आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परंतु वह चिंता में पड़ गया कि समस्तीपुर तो यहाँ से काफी दूर है। अगर पर्वत वाले रास्ते से जाया जाए तो दिन में खत्म होने से पहले पहुंचा जा सकता है, परंतु समस्या तो ये है कि उस पर्वत पर राक्षस का वास है। लोगों से सुनी किस्से कहानियों में जो कोई भी उस रास्ते से आता जाता है वो कभी जीवित नहीं मिलता है। दूसरा रास्ता है नदी पार वाला, वहां से तो पूरा दिन ही लग जाता है, वो भी समय से निकला जाए तो, वरना आधी रात को ही पहुंचा जाएगा। काफी सोच विचार के बाद भोलू ने तय किया कि सवेरे ही निकल जाऊंगा समस्तीपुर के लिए। नदी पार वाले रास्ते से रात होते होते तक पहुंच ही जाऊंगा। भोलू अपनी दिनचर्या में लग जाता है। देखते देखते शादी वाला दिन भी नजदीक आ जाता है। अगली सुबह शादी में जाने के लिए भोलू अपनी तैयारी करने लगा। वह सोच में पड़ गया कि तोहफे में क्या ले जाऊं। वह अपनी दुकान पर नजर दौड़ाता है और एक सुंदर सा आईना तोहफे में देने के लिए रख देता है। जब भोलू अपने घर पर सोने ही जा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलकर देखता है तो सिपाही दिखता है। भोलू राम, तुम्हें कल सुबह महाराज ने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा है। सिपाही जी, दरअसल बात ऐसी है कि कल सवेरे सवेरे मैं अपने रिश्तेदार के घर समस्तीपुर शादी समारोह में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तो क्या तुम राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे? इसका परिणाम जानते हो तुम। महाराज यदि नाराज हो गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं सिपाही जी, मैं तो राज आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, पर शादी भी जरूरी है। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। एक काम करना, सुबह पहले महाराज से भेंट कर दोपहर तक निकल जाना। अब इसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं। अब तुम्हें तय करना है क्या ज्यादा जरूरी है, शादी या राज आदेश। रात भर भोलू सोचता रहा इस परिस्थिति से कैसे निकले। काफी सोच विचार के बाद भोलू ने तय किया कि सुबह सबसे पहले महाराज जी से भेंट कर दोपहर तक निकल जाऊंगा समस्तीपुर जाने के लिए। पर्वत वाले रास्ते से होकर चला जाऊंगा। रात गहराने से पहले तो पहुंच ही जाऊंगा। राक्षस का डर तो है, पर ये सारी बातें तो सुनी सुनाई हैं, किसी ने देखी थोड़ी ना है। वैसे भी राक्षस वगैरह अब कहाँ, ये सब तो गुजरी बातें हैं। अगली सुबह भोलू महाराज के सामने उपस्थित हो जाता है। भोलू राम, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, फिर चाहे वो तुम्हारे दिमाग की चतुराई हो या फिर तुम्हारे हुनर की। फिलहाल हमें तुम्हारे हुनर को परखना है। हम चाहते हैं तुम हमारे लिए एक ऐसा आईना बनाओ जिसे देखते ही हमारी महारानी मग्न मुग्ध हो जाए। जितनी सुंदर हमारी महारानी है, ये आईना भी उतना ही सुंदर हो। ये आईना ऐसा हो जैसे आज तक कभी ना बना हो। महाराज की आज्ञा का पूरा पालन होगा। जैसी आपकी इच्छा है, आईना भी बिल्कुल वैसा ही होगा। आपका ये विश्वास मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। भोलू महाराज से मंत्रणा कर तेजी से अपने कदमों को समस्तीपुर के लिए बढ़ाता है। जैसे जैसे भोलू के कदम पर्वत की तरफ बढ़ते, वैसे वैसे उसके दिल में घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा था। शाम हो चली थी। भोलू ने सोचा अंधेरा होने से पहले पर्वत पार कर लूं। तभी अचानक से किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसे बड़ा सा राक्षस दिखा। वह घबरा जाता है। डर के मारे उसके हाथ से पोटली छूट जाती है। तू जानता नहीं यहाँ पर मानवों का आना वर्जित है। तू खुद ब खुद यहाँ आया है या किसी ने तुझे यहाँ भेजा है? अब तो तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। अब तू सीधे मेरे पेट में जाएगा। हे राक्षस राज, मैं खुद ब खुद यहाँ आया हूँ। बेशक आप मुझे खा लेना, परंतु मेरी कुछ जिज्ञासा है जो मैं शांत करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अशांत मन से किसी का निवाला ना बनूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कर लो अपना चित्त मन शांत। क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? आपका नाम, आप यहाँ कब से हो? मेरा नाम कौशल है। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैंने यहाँ कितनी सदियाँ गुजारी है। मैं जन्मों जन्मों से यहाँ हूँ। अब और कुछ पूछना बाकी है या समाप्त करें? जी जी, आप ब्रह्म राक्षस कैसे बने? पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण विद्वान था। मैंने कई गुरुकुलों से विद्या ग्रहण की थी। मैं हर तरह की विद्या, धर्म शास्त्रों, कर्म कांडों में निपुण था। जैसे जैसे मेरी विद्या एवं ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर घमंड और अहंकार भी बढ़ता गया। मैंने कभी अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, जन कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। जब भी कोई मेरे पास सहायता या परामर्श के लिए आता तो मैं उसे दुत्कार कर भगा देता। मेरे अंदर से मानवता की भावना ही खत्म हो चुकी थी।
जिससे मेरे गुरुदेव मुझसे रुष्ट हो गए और मुझे राक्षस योनि में जीने का श्राप दे दिया। अब से मैं एक ब्रह्म राक्षस का ये श्रापित जीवन जी रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम क्या कह रहे हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, आखिरकार मेरी तलाश आज खत्म हुई। तुम आखिरी हो, अब मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, तलाश खत्म हुई से? दरअसल हमारे राजकुमार एक प्राण घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके नाम से 21 राक्षसों की बलि देनी है। 20 राक्षसों की बलि तो दी जा चुकी है, अब बचे 21 हुए। वे तुम हो, यानी मेरी आखिरी तलाश। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ खुद ब खुद आया हूँ। मैंने सुना था इस पर्वत पर एक राक्षस रहा करता था और मैं तुम्हें ही ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था और तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गए। सोने पे सुहागा देखो और तुम निकले ब्रह्म राक्षस। भोलू ने अपनी पोटली से उपहार वाला शीशा निकाला और राक्षस को दिखाते हुए कहा, ये देखो, मैंने तुम्हारी आत्मा पकड़ ली है। अब मैं इसे राजा को देकर इनाम ले लूंगा और वे तुम्हारी बलि देकर राजकुमार को रोग मुक्त कर देंगे। राजा के पास तुम तब पहुंचोगे जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तो तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खा जाओ, मुझे खाते ही तुम अपनी आत्मा भी खा जाओगे। तुम तो तब भी मरोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे पास है। अब इतना ज्ञान तो तुम्हें होगा ही। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा मुक्त कर देता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये पर्वत छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। अपने ज्ञान से अपनी मुक्ति की राह खोजनी होगी। मैं तो किसी दूसरे राक्षस को पकड़कर राजा को दे दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, या तो बलि चढ़ो या मुक्ति की राह खोजो। अपने अर्जित ज्ञान का सदुपयोग करो और अपनी मुक्ति की राह पर निकलो और कभी किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, तुम मेरी आत्मा मुक्त करो और मैं अपने अर्जित ज्ञान से अपनी मुक्ति की राह खोजता हूँ। राक्षस ने इसे फायदे का सौदा समझा और भोलू को जाने दिया और खुद भी उस पर्वत से चला जाता है और अपनी मुक्ति की खोज पर लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जो भी साधन हमारे आसपास मौजूद हो, उसका उपयोग करके मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।